दौरान बिहार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आपका भी स्वागत है। सूर्यदेव त्यागी जी, एक्स एमएलए, ओबीसी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद जी, एक्स एमएलए, प्रोफेसर श्रीकांत निराला जी और महेंद्र सिंह यादव जी विधायक हमारे अपने और एक पूर्व नेता, दोनों के लिए मध्य प्रदेश से आपके पास लोग आए हैं। पूरा मंच आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर एक बार सबका स्वागत कर दें। ये चुनाव की बेला है और आपने पूरे देश के सारे राज्यों के नाम उठा के देख लो। सारे राज्य किसी न किसी प्रकार से अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं, लेकिन एकमात्र राज्य है वो बिहार, जो भगवान कृष्ण के नाम पर है। कितना अच्छा लगता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने आप से भगवान के नाम पे जिस राज्य का नाम हो, वो कितनी पावन पुनीत धरती है। और भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए तो हमको लगता है कि हमारे सारे जन्म अपने आप सफल हो गए, अपने आप आनंद में डूब जाते हैं। अब पता नहीं क्या दौर है, कैसा समय है। चुनाव की बेला में जब हम बात कर रहे हैं तो आज अपने बीच में से कई अलग अलग विषय आ रहे हैं, एक के बाद एक। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, तो एक बार बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाया, बोले महाकाल महाराज की। ये काल की नगरी है, महाकाल की नगरी, इसको समय की नगरी भी बोलते हैं। और ये पूरे देश का समय बदल रहा है। राम कृपाल जी ने आपसे तीसरी बार सांसद होने का आशीर्वाद लिया। राम कृपाल जी आपको तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं। ये उससे बड़ा मौका है। यहाँ माननीय चिराग जी है, इनके पिताश्री भी साथ में मंत्री रहे हैं। लेकिन ये जो लोकतंत्र का वर्तमान का समय है, इस समय ने कुछ अलग करवट ली है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टी के लोगों को देखने की जरूरत है, दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। और मैं तो खास करके आज इस पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इस बात को बोलता भी हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका साथ, तो ये बोलने के लिए होना चाहिए, करने के लिए होना चाहिए। 15% से ज्यादा आबादी तो यहाँ मेरे अपने समाज की है और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार। इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इसे इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और स्वयं मोदी जी का जीवन भी देखो, एक ऐसे छोटे से सामान्य परिवार से निकल के आते हैं, गरीब परिवार से निकल करके आते हैं। और ये घमंडिया लोग कब से घमंड करते हैं, जब उनके परिवार से निकल करके चाय बेचते हुए उनका परिवार आगे बढ़ा। तो क्या गरीब आदमी चाय बेचते हुए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय जनता पार्टी का ही महत्व है। ये देश के सभी गरीब परिवारों का सम्मान है। क्यों नहीं होना चाहिए गरीब परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री? और मैं भी गरीब किसान का परिवार, आज आपके बीच में मध्य प्रदेश जैसे 8.5 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा राज्य, लेकिन मुख्यमंत्री बना करके ये सम्मान दिया। ये आप सबका सम्मान है, इस देश के गरीबों का, किसान का सम्मान है, जिसके नाते से मैं आपके बीच बात कर रहा हूं। और एक नहीं, दो नहीं, लगातार हमारे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने,
वैसे तो कहते हैं इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के पहले इस देश से बिहार ने भी अपनी पहचान बनाई थी। देश की आजादी के लिए बड़ा कठिन संघर्ष किया और कठिन संघर्ष करने के बाद एक अलग पहचान बनाई और जो आराध्य हमारे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पहले अंग्रेज ने हमको जड़ों से काटा है, हमको हमारी जड़ों से जुड़ने नहीं दिया। किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर हमको मौका देने के लिए अगर जरूरत पड़ती, आप बताओ कोई भी स्कूल कॉलेज जा रहा है, आप में से जो पढ़ रहे हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाना। ये कौन सी फार्मूला है? ये फार्मूला अंग्रेजों का है। 1832 में लॉर्ड मेकाले ने हमको हमारे देवताओं से दूर किया, लेकिन आजादी के बाद 1947 आ गया, इसके बाद तो कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, कभी हमारे जैसे समाज वालों को सम्मान नहीं किया। एक परिवार के अंदर 5-5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते, और झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बाकी साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे। खटाखट। अरे तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तुम अपने खानदान में तो देख लो। तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 2004 से 14 तक। तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई। सब मिला के 55 साल तक सरकार चली और उनसे गरीबी दूर नहीं हुई। और ये झूठ के पुलिंदे ये कह रहे कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। जनता रोटी खाती है या घास खाती है? आपके यहाँ तो दुर्भाग्य से ये मुहावरा बोलने में खतरनाक लगता है, पता नहीं किस कारण से। आज दुर्भाग्य की बात है, मैं आज ये बात आपके सामने बोल रहा हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने 5 पीढ़ी तक झूठ बोला और दूसरे की भी नई पीढ़ी आ गई है, ये सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। आज भगवान की दया से भगवान कृष्ण का जीवन याद करो तो हम गौरव और गर्व से भर जाते हैं। जिसके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ थी, भगवान का जीवन इतने कष्टों से भरा हुआ है। अपन एहसास करो कि एक ऐसे जीवन से निकले हुए भगवान कृष्ण, जिनके पैदा होते ही जमुना जी में यशोदा माँ के जाते जाते, जो बच्चा जेल में पैदा हुआ, भगवान कृष्ण का जीवन तो देखो कितना कष्ट से भरा हुआ। और भगवान के जीवन में थोड़ा होश संभाला नहीं कि कभी पूतना जहर पिलाने आ जाती है, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, रोज कंस के लोग एक के बाद एक जीवन में कष्ट देने आए। लेकिन गरीब परिवार से भी निकल करके यशोदा माँ और नंद बाबा कोई राजा महाराजा तो नहीं थे, लेकिन अपने बच्चे का लालन पालन करने में अपने प्यार उड़ेल करके जीवन भर भगवान कृष्ण के जिस प्रकार से लालन पालन किया वो सदैव आदर्श है। और अपने जीवन में भगवान कृष्ण ने भी अपने मुक्के से जाकर के कंस को मार करके ऐतिहासिक घटना का उदाहरण बना है। इसलिए बोलते कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के सामने कृष्ण कितने छोटे थे, कंस कितना बड़ा था, बड़ा राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या था, लेकिन एक गरीब परिवार से निकलकर भी, गाय पालने वाले गोपाल परिवार बनकर भी इतने बड़े आदमी से डरे नहीं। ये हिम्मत हमारी आपकी सबकी है। अब बताओ, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, लेकिन कंस के मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठे, उनने कुर्सी को लात मारी और पढ़ाई को महत्व दिया। ये हम सबको सीखने वाली बात है। 5000 साल पहले भी कंस को मारने के बाद उग्रसेन महाराज को कुर्सी दी और वो शिक्षा ग्रहण करने गए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, इतना तो कोई पढ़ाई नहीं होगा जितनी उनने पढ़ाई की। मुझे आज भी गर्व होता है, कई मेरे मित्र मेरे से पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई। हमने कहा हमने पढ़ाई तो करी है, लेकिन पढ़ाई में भगवान कृष्ण की पढ़ाई की तुलना में कुछ नहीं है। मैंने भी पढ़ाई की, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमबीए, पीएचडी, लेकिन आज भी हमारा डिग्री कोर्स कम पड़ जाता है जब गोपाल कृष्ण की शिक्षा देखते हैं। आज भी भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा
सिलेबस में वो सारी पढ़ाई नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं थी। भगवान कृष्ण ने जब आमने सामने का युद्ध हो रहा कौरव का पांडव का, तो अपने मुखारविंद से गीता का जो पवित्र ग्रंथ दिया, जोरदार अभिनंदन करो गोपाल कृष्ण का। वो गीता की अमूल्य प्रति दुनिया में कर्मवाद का सिद्धांत देती है। लेकिन हमको कितना आनंद आता है जब इस देश का प्रधानमंत्री, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आए, कोई इजराइल से लेकर के कोई देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है। पहले कोई होता तो ताजमहल देते, पता नहीं क्या क्या देते, लेकिन अब हमको अच्छा लगता है रामायण और गीता को, हमारे अपने ग्रंथ को दुनिया में बांट रहे प्रधानमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए, जिनने भगवान कृष्ण की उस पवित्र गीता को दुनिया में देने का संदेश दिया। और उससे आगे बढ़ करके मैं तो और भाग्यशाली हूँ। 2020 में शिक्षा नीति में जब मैं आया तो मैंने कहा कि पहले अंग्रेज बाद में कांग्रेस, इनने हमारी शिक्षा नीति से सभी देवताओं को काटा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके। आप सब जिनके माध्यम से एक मौका फिर मिला कि उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनके सारे जीवन के प्रसंगों को अंदर ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? अरे अपने जीवन में अगर भगवान राम और कृष्ण के जीवन के प्रसंगों को नहीं लाएंगे तो हमको सत्कर्म की शिक्षा कहां से मिलेगी? अपने जीवन में संस्कार कहां से आएंगे? परिवार के अंदर हमारा परिवार एक कैसे रहेंगे? इसी से तो रहेंगे। दुनिया में भारत का व्यक्ति किसी भी देश में चला जाए और जाकर के वो कहे कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।